नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार आखिर कर क्या रही है झारखंड में, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में। सरकार सुनने वाली नहीं दिखती है। खबर ये है कि जामताड़ा का एक स्टूडेंट की इस समय में मौत हो गई है, सदमे में कि सोनी कुमारी के डिसीजन आ जाने के बाद उसकी नौकरी चली गई थी। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि सरकार क्या चुपचाप तमाशा देखते रहेगी? दुमका उपचुनाव में सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनाती रहेगी, और वहीं दूसरी ओर कई विधायकों का लगातार ट्वीट आ रहा है। सीता सोरेन का ट्वीट है, सरयू राय जी का ट्वीट आ गया है कि युवा झारखंड में बेरोजगार बैठे हुए हैं। कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। एक बार भी सरकार के स्तर से आखिर कोई भी मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई भी पदाधिकारी बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं? वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि पुलिस विभाग के वैसे लोग जो आंदोलन तोड़ दिए थे, वह भी अब मैदान में शरीक हो गए। साथ ही साथ एक्साइज के और रेवेन्यू के भी वैसे लोग जो चाहते थे कि आंदोलन में नहीं जाएं, वे भी अब आंदोलन में आना चाहते हैं। खबर यह भी है कि मंडल कारा के कई विभाग में सीट खाली है। हजारों की संख्या में वैकेंसी पड़ी हुई है। कार चालक की वैकेंसी पड़ी हुई है, कारा चालक की वैकेंसी पड़ी हुई है, ऑफिसर्स की वैकेंसी पड़ी हुई है। तो अब वैसे युवा भी आंदोलन में आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि जो भी युवा इस समय में आंदोलन में बैठे हैं, चाहे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हों या फिर वो 2016 टेट पास वाले अभ्यर्थी हों, दोनों में ये समझना होगा कि सरकार को सामने आकर के बात करनी चाहिए। अब स्टूडेंट अलग अलग योजना बना रहे, अलग अलग दिन में हर दिन एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने इच्छा मृत्यु मांगा है। कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसके बावजूद वो घटना स्थल पर, यानी कि जहां पर टेंट लगा हुआ है, वहां जमे हुए हैं। इनका एक ही डिमांड है कि उन्हें इस बार आश्वासन नहीं, ठोस काम चाहिए। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि सरकार की क्या मजबूरी है? आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाह रही है ऐसा? तो इसका भी उत्तर है हमारे पास। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के समय में उन्होंने वादा कर दिया था, वादा को निभाना ही पड़े, कोई जरूरी नहीं है। और सरकार बार बार ये दुहाई दे रही है कि वो मनरेगा में लोगों को नौकरी दे दी है। सरकार को ये भी लगता है कि जिन युवाओं के दम पर यह आंदोलन चल रहा है, वो उनका चुनाव में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि युवा अब मूड बना चुके हैं कि वो दुमका में और बेरमो में सरकार से बदला ले। हमने कई लोगों का कमेंट देखा, कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हम बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि मैं रघुवर दास के लिए दलाली का काम कर रहा हूं। हमने कई लोगों के कमेंट देखे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि रघुवर दास के अगेंस्ट में जितना वीडियो हमने बनाया, उतना शायद किसी यूट्यूबर्स ने नहीं बनाया होगा। आप एक बार सर्च मार करके देख लीजिए। और दूसरा चीज कि ये बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं चला रहे। अगर बीजेपी के एजेंडा चलाते तो सरयू राय जी की एडवाइजरी समिति का मेंबर नहीं होते, उनके चुनाव प्रभारी हम नहीं बनते। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो लोग इस समय सरकार के तानाशाही रवैये के साथ खड़े हैं, वैसे लोग ही इस प्रकार का कमेंट करते हैं। और दूसरी चीज हम ये बता दें आप कि झारखंड में सारी कुछ सामान्य नहीं है। आप देख लीजिए, हर विभाग में नौकरी खाली है। और पुरानी सरकार से लोग नाराज हुए थे, तभी तो आपको सत्ता पर लाया था। पुरानी चीजों से लोग नाराज हुए थे, तब तो आप सत्ता पर आए। फिर सत्ता पर आ जाने के बाद एक घमंड क्यों? एक घमंड किससे? और क्या युवा आपका कुछ नहीं कर सकते इसलिए? क्या युवा लाचार और बेबस हैं इसलिए कि वो कभी वहां पर नवरात्रि करते हैं, कभी कलश स्थापना, कभी इच्छा मृत्यु मांगते हैं? तो सरकार को ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि युवा हमारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो युवा झारखंड के हैं, वो एक धरोहर है, वो एक संसाधन है। आपका जीवन बहुत कीमती है। हम सोशल मीडिया में जब मैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स का,
तो बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं कि बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें अब कोई सुसाइड जैसा अटेम्प्ट लेना होगा। क्या किसी एक व्यक्ति के सुसाइड कर लेने से क्या सरकार सुधर जाएगी? क्या एक व्यक्ति का गलत कदम उठा लेने से क्या सरकार के माथे पर एक भी पसीना आ जाएगा? नहीं। आपको अपनी बात को गांधीवादी तरीके से रखना है। अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो आप अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं। आपको क्या पता कि आपकी घटना घट जाने के बाद आपके परिवार की क्या हालत हो जाएगी। तो आप उस सरकार के लिए अपना जीवन दांव पे लगाना चाहते हैं जो आपके बारे 24 घंटा में एक बार भी नहीं सोचती, जिनके पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो आपसे आकर के बात करे, किसी को भेजे बात करने के लिए। इसलिए हम तमाम युवाओं से अपील करेंगे कि आप एक अमूल्य धरोहर है झारखंड राज्य की और आपको गांधीवादी तरीके से फाइट करना है। ये फाइटिंग आपको कोई कितना भी दबाए, लेकिन आपको आगे रहना है। जनता आपके साथ है, आप सभी लोगों के साथ है। आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सारे लोग मिल गए, सारे चैनल मिल गए, ये इंडिया टीवी, आज तक, एनडीटीवी, सारे लोग मिल गए, लेकिन जनता ने उन्हें नंबर, आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो अर्नब गोस्वामी के लाइव प्रोग्राम में 1 लाख लोग रहते हैं और उनके पैरेलल दूसरे में 15,000 20,000 लोग रहते हैं। यहाँ तो कोई टीआरपी घोटाला नहीं है। तो अगर आप अपनी ईमानदारी से बात को कह रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपकी बात नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों से बात किया है जिनको जेटेट से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। जिस राज्य में युवा भीख मांग रहा है, जिस राज्य में युवा इच्छा मृत्यु मांग रहा है, वहां की सरकार को तो डूब मरना चाहिए। ये सरकार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ना आप जवाब देते हैं, ना आप ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, और सारे विधायक एक एक करके स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़ा हो गए। कुछ लोगों की हालत जरूर नाजुक बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार चुप है। संभवतः सरकार तभी चेतती है जब दिनकर जी की कविता है ना, तुम सिंहासन खाली करो हम आते हैं। और ये चीजें ही लगता है कि फिर से एक बार झारखंड में शुरू हो रही है, क्योंकि 2 चुनाव है, उपचुनाव है, दुमका की सीट और बेरमो की सीट। क्या अगर युवाओं को उसका अधिकार नहीं मिलता है तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। युवाओं को अब क्या करना चाहिए? क्या दुमका में जाकर के आंदोलन करना चाहिए? जिस प्रकार से पुरानी सरकार को लोगों ने क्यों उखाड़ा? क्योंकि युवा नाराज हो गए थे, नौकरी नाम की चीज नहीं थी, और सत्ता में बैठे हुए लोग राजा के जैसा ट्रीटमेंट करने लगे थे। सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास थोड़ा भी समय नहीं था कि वो आकर के किसी से मिल ले। इतनी घमंड हो गई थी सरकार को कि वह किसी से बातचीत करना नहीं चाहती। और उसका नतीजा आपको दिखा, कितने केस हुए, मुकदमे हुए, लेकिन क्या सरकार बच पाई? इसलिए समय रहते ये सरकार को सोचना पड़ेगा। समय रहते सरकार को स्टूडेंट्स का दर्द समझना होगा कि अपने घर परिवार से छोड़कर वो दूर रांची में बैठे हुए हैं। क्या किसी की भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई पर्सनल लड़ाई है? क्या किसी की जमीन जायदाद की व्यक्तिगत लड़ाई है? फिर सरकार में बैठे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे दुश्मन जैसे हैं, इनके साथ सही ट्रीटमेंट मत करो। मौके पर ना तो एम्बुलेंस की सेवा दिया गया है, ना ही दूसरी व्यवस्था कराई गई है। अमूमन एक छोटा सा कार्यक्रम किसी मंत्री का होता है तो अग्निशामक विभाग रहता है, पुलिस की कई गाड़ियां रहती हैं, एम्बुलेंस की कई टीम रहती है, सारा कुछ होता है। लेकिन झारखंड की अमूल्य धरोहर जो स्टूडेंट है, एक और तो आप हेलमेट चेकिंग करके ये कहते हैं कि अगर आपकी मौत हो जाएगी तो आप एक धरोहर खो देगा सरकार का। इसलिए मास्क लगाना और हेलमेट लगाना जरूरी,
लेकिन क्या मोरहाबादी मैदान में जो बच्चे मौत के कगार पर खड़े हो गए, जामताड़ा में जिस बच्चे ने दम तोड़ दिया, क्या वो राज्य का, इस राष्ट्र का धरोहर नहीं था? क्या इसके लिए फाइन देगी सरकार? तो फिर आप छोटी चीजों पर जनता से तो फाइन काट रहे, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं जो सरकार की गलती से हो रही है, क्या इसके लिए सरकार के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका उत्तर सरकार को देना पड़ेगा। और हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग भी सरकार के पक्ष में लिखते हैं, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि अगर आपके बच्चे आंदोलन में रहते, अगर आपका बच्चा युवा होकर के बेरोजगार रहता, अगर आपका बच्चा टेट पास करके पंचायत सचिव परीक्षा उत्तीर्ण करके बेरोजगार रहता, तो क्या तब भी आप ऐसा ही कमेंट करते? क्या आप सोचते इसको कि नहीं सरकार का पक्ष और विपक्ष देखकर बोला जा रहा है? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें ये नहीं करे कि आपके राज्य में तो 3 लाख बेरोजगार थे, तो हमारे राज्य में भी 4 लाख रहेंगे, क्या दिक्कत है? ये नहीं बोल रहा है। आपको सत्ता इसलिए दिया गया है, अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता है और 2 साल फेल हो गया, तो नया टीचर बोलेगा क्या कि इसको 2 साल हम भी फेल कराएंगे, तब हमको दो। नई सरकार आई है, उम्मीदों वाली सरकार है, उम्मीदों वाला महीना चल रहा है। सरकार को इस उम्मीद पर खड़ा उतरना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए कितनी जरूरी है। एक बच्चे जो क्लर्क की नौकरी चाह रहे हैं, वो आंदोलन में बैठे हुए हैं, और हमें लगता है कि सरकार तक सही फीडबैक नहीं जा पा रही। जो लोग मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दे रहे हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट सीधा मुख्यमंत्री जी तक जाने की सोचे, वो सोचे कि उनकी दर्द और पीड़ा को बताया जाए। हमें याद है कि जेपीएससी में जब बहुत दिक्कत आ रही थी, तो कई लोगों को हमने बोला कि मुख्यमंत्री जी से मिलिए सीधा, और जब मुख्यमंत्री जी से स्टूडेंट जाकर के मिले तो तमाम लोगों की देखिए ज्वाइनिंग हुई। उन्होंने बताया कि हम नौकरी में थे, नौकरी छोड़ करके हम आए थे। और हम एक और अपील करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स से, आप सरकार के बारे में ऐसा कुछ मत लिखिए, निगेटिव चीजें मत लिखिए कि जिससे मामला इगोइस्टिक हो जाए। ईगो बहुत बड़ी लड़ाई होती है। अगर एक बार इगोइस्टिक हो जाता है, आन की बात हो जाती है, तो मामला और उलझ जाएगा। हमें लगता है कि सरकार के पास वक्त